सो गाइस, आज जानते हैं हम डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया, फिर जाकर कुछ पता लग पाया डायनासोर के बारे में। माना जाता है कि डायनासोर 23 करोड़ साल पहले ट्रायसी काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड बहुत ही पसंद थी, जिसके कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। क्या पृथ्वी पर डायनासोर है? हाँ, सच में पृथ्वी पर कई लाख वर्षों तक डायनासोर जीवित रहे थे। प्राचीन जीवाश्म और अन्य अवशेषों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डायनासोर का अस्तित्व करीब 230 मिलियन से 65 मिलियन वर्ष तक था। ये पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित थे और अब उनका समय खत्म हो गया। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ था? वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गए हैं। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की मिली एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान में 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियो केमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला है कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार के एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से डायनासोर मारे गए थे। इरिडियम की ज्यादा मात्रा बनी अंत का कारण शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडिरेस ने कहा, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया था। चट्टानों के नमूने के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज़्यादा है। इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीव को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे। डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थान में भूगर्भिक परत के नमूने का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों की भारी नुकसान पहुंचा। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंड हो गई और पूरे एक दशक तक इस स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को विनाश का कारण नहीं मालूम था, उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते हुए जीव नष्ट होते गए और नई प्रजातियां पैदा होती गई। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होती है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म विज्ञानियों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों को 1000 से अधिक प्रजातियां की पहचान की है और इनके अवशेष विद्यार्थियों के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। अगर लोगों को शायद जानकर हैरानी हो, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी माने जाते थे। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के थे तो कुछ मानव से भी छोटे थे। चलिए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य डायनासोर के बारे में जानते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज़्यादा समय धरती पर व्यतीत किए। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे। यहाँ तक ही अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के होते, मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज़्यादा लंबे होते थे।
जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से यह लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल। इस वजह से अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया। ज़्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज़्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते। लेकिन ज़्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज़्यादातर वयस्क डायनासोर से बड़ा होता है। डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेता। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन, हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियोस? आपके आज के स्टोरी डायनासोर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।